सामने क्रम आज से ठीक एक हफ्ता कबल यानी पिछले जुम्मे को जो भारत में बसने वाले मुसलमानों के साथ किया जा रहा था, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज वही सब कुछ उन गुस्ताखों भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और लीडरान के साथ होता नजर आ रहा है। जिस तरह मुसलमानों के घरों को गिराया और जलाया जाता था, वैसे वैसे भारत की कई रियासतों में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के दफातर को आग लगाई जा रही है। जैसे जैसे पथराव किया जा रहा था, मुसलमानों को भारतीय पुलिस और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व वाले दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। आज भारत के हिंदू नौजवान ही भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को मुख्तलिफ रियासतों में दौड़ा दौड़ा कर मारते दिखाई दे रहे हैं। ये बातें सिर्फ मफरूजा की बुनियाद पर नहीं, आगे चलकर आपको भारतीयों ही की जुबानी ये सारी हकीकत भी बताएंगे और वो विजुअल्स और वीडियोस भी हमारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। ये है खुदा ताला की वो लाठी जो बेआवाज होती है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी की गुस्ताखी का बदला लेना भी शुरू कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के साथ जो जुल्म भारतीय हिंदू कर रहे थे, अपने ही हिंदुओं से उनसे वो बदला भी लेना शुरू कर दिया है। भारतीय रियासत बिहार जो इस वक्त सबसे ज्यादा दंगे फसाद का मरकज बना हुआ है, वहां पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स नजर आते हैं, उस जगह को आग लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मरकजी ऑफिस को आग की नजर कर दिया गया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का विलेज लेवल का कोई रहनुमा हो या फिर मरकजी लेवल का, जहां जहां वो नजर आते हैं, वहीं पर ही नौजवान इकट्ठा होकर उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। और कई सीनियर रहनुमा जो टीवी चैनल्स और न्यूज डिबेट्स पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई करते आपको दिखाई देते हैं, वो सब कुछ आज अपने ही हिंदुओं के डंडों और पत्थरों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की 2 दिन पहले की स्पीच सुने तो उसमें वो ये कहता नजर आ रहा था कि मैंने अपने नौजवानों से सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया है और अब लाखों की तादाद में नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। यानी 4-4 साल के लिए नौकरियों का लॉलीपॉप देना नरेंद्र मोदी को इतना महंगा पड़ा है कि अब भारत के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। और यही गोदी मीडिया वाले अब चीखते चलाते नजर आ रहे हैं कि हमारे भारत के लोगों को आखिर हो क्या गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी जो कुछ नरेंद्र मोदी सरकार और उसके चमचों चमाटों के साथ आजकल हो रहा है वो भी दिखाते हैं, जिसे देखकर और सुनकर आपका दिल जरूर ठंडा होगा। क्योंकि इन्हीं घटिया लोगों ने एक ही हफ्ते पहले मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई जुल्म और बर्बरियत की थी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे देश की सबसे मजबूत स्तंभ है हमारी देश की आर्मी, जो हमारे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है। लेकिन उसकी नौकरी को अपनी सत्ता प्राप्ति का एक साधन बनाने की कोशिश जो मोदी सरकार की तरफ से की गई थी, उसके खिलाफ देश भर में जमकर जबरदस्त आंदोलन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था और सवाल उठाया जा रहा था ये कौन से तरीके से ये योजना लाई गई है। जिसके बाद बैकफुट पर नजर आई मोदी सरकार। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर लागू करने से पहले ही बैकफुट पर नजर आ गई मोदी सरकार और एक बड़ा संशोधन कर दिया है। अपने हर एक फैसले पर बैकफुट पर आने वाली मोदी सरकार इस बार भी बैकफुट पर आ गई है। एक बार फिर से अपनी फजीयत करा ली है और फजीयत कराई है अग्निपथ योजना के माध्यम से। दरअसल आपको तो पता ही है, अग्निपथ योजना के माध्यम से उन्होंने एक नई स्कीम निकाली थी। इस स्कीम के जरिए 2024 की तैयारी थी कि 2024 में युवाओं को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित किया जाएगा। बताया जाएगा कि जो वादा मोदी सरकार ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था युवाओं से, वो सपना पूरा कर दिया है। आपके हाथ में नौकरी दे दी है, आपका सेना में जाने का सपना पूरा कर दिया है 4 साल के लिए ही सही। यानी कि पूरा का पूरा माहौल उड़ाया जा रहा था, युवाओं का माहौल उड़ाया जा रहा था। लगने लगा था कि देखिए, अब जैसे ये स्कीम आएगी उसके बाद युवा भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाने लगेंगे, बताने लगेंगे कि मोदी है तो सब मुमकिन है। लेकिन जैसे ये स्कीम निकल कर बाहर आई, उसके बाद जमकर तोड़फोड़ होने लगी थी। आपको सबसे पहले बिहार की कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आगजनी की जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी। पहले वो तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। जैसे ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, बीजेपी के नेताओं ने जैसे गुहार लगाई, उसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही है मोदी सरकार। सबसे पहले वीडियो देखिए।
दरअसल इंडिया वॉइस ने ये खबर छापी है और उन्होंने लिखा है बिहार के नवादा में उपद्रवियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगाई, कार्यालय में भी की गई तोड़फोड़। आपके सामने की पूरी तस्वीर है। इससे पहले आपने लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तस्वीरें देखी होंगी कैसे अलग अलग जगह जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा सड़क पर आ चुके हैं। ये वो युवा नहीं है जो 2014 में अंधभक्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर मोदी सरकार के पीछे पीछे चले जाते थे, मोदी जी के पीछे पीछे चले जाते थे, बीजेपी वालों के पीछे पीछे चले जाते थे। इस बार इन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है, क्योंकि जब जब रोजगार देने की बात आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है, ये दूसरी ट्रैक पर चले जाते हैं। इस बार रोजगार देने का जो तरीका अख्तियार किया गया था उसमें अग्निपथ योजना लाई गई। उसमें बताया गया कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के लोगों को उसमें रखा जाएगा और इन लोगों को 4 साल की नौकरी दी जाएगी। 4 साल के बाद इन्हें पैदल कर दिया जाएगा, यानी फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात सुनते ही आग बबूला हो गए वो लोग जो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। वो माखौल नहीं बनवाना चाहते, सेना के नाम पर मजाक नहीं उड़ाना चाहते, और एक कतई बर्दाश्त नहीं है ये चीजें। और इस बात का विरोध लगातार कई पूर्व सैनिक भी कर रहे थे, पूर्व अधिकारी, सेना के अधिकारी भी कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है? 4 साल सेना का एक तपस्या है, आर्मी में जाना एक तपस्या है, सैनिक बनना एक तपस्या, और 4 साल की कोई तपस्या होती है। तो इसके बाद जब विरोध के स्वर उठे और साथ ही जो लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने विरोध के स्वर अलापे, उसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। उसके बाद अलग अलग तस्वीरें तो निकलकर सामने आई रही थी कैसे बीजेपी के नेताओं को तोड़ाया जा रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर लगातार बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। बीजेपी के नेता वहां से भाग खड़े हुए थे, बख्शा नहीं जा रहा था। प्रदर्शनकारी गुस्से में इसलिए थे क्योंकि लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं। चलिए ये वीडियो देख लिए, फिर बताते हैं बैकफुट पर कैसे आई है सरकार। दम सोचिए। ये देख लिया। अब आपको एक प्रेस रिलीज दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको देखिए स्क्रीन पर प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं। ये प्रेस रिलीज किसी और ने नहीं दी है, बल्कि ये बकायदा सरकार की तरफ से आई है। ये पहली बार है जब इस पूरे मामले को लेकर कठोर स्थिति दिखा रही थी। आपको याद हो किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा कानून है, इसे किसान अरबपति, करोड़पति, तमाम तरह के दावे किए जा रहे। बीजेपी के नेता अंट शंट जो बोलना था बोले जा रहे थे, लेकिन जो किसान थे वो पीछे नहीं हटे थे। और उसके